जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सभी लोग क्लास के साथ जुड़ते चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं अभी जो न्यूज में लद्दाख से न्यूज आपकी आ रही है, जिसमें लद्दाख के जो आप यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट इनको कह सकते हैं, एजुकेटर इनको कह सकते हैं, इनोवेटर इनको कह सकते हैं, सोनम वांगचुक। ये बहुत ज्यादा न्यूज में कब से आए थे, जब थ्री इडियट्स मूवी जो बनी थी उसमें जो रैंचो का किरदार था वो सोनम वांगचुक के किरदार पे ही था। इनको इन्वायरमेंटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में हाउ टू लिव सस्टेनेबली, इसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो अभी अंडर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसा क्यों भाई? इन्होंने तो इतने सारे काम किए हैं देश के लिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया वहां पे? तो व्हाट हैपेंड? तो वो जो हम लोग देखते हैं कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन रिफॉर्मर है सोनम वांगचुक, ये अरेस्ट हो गए 26 सितंबर 2025 को, जस्ट 2 days आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट erupted इन लेह। और ये जब लेह में वायलेंट प्रोटेस्ट जो इरप्ट हुआ था उसी के 2 दिन बाद ये हुआ। लद्दाख ओवर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स फॉर स्टेटहुड एंड सिक्स्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स। ठीक है, द अरेस्ट अकम्पनीड बाय द invocation of the National Security Act and the cancellation of his NGO's FCRA license has raised significant political, legal and human rights concerns। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो अरेस्ट है, ये एक तरह से क्यों इनका अरेस्ट किया गया? क्योंकि एनएसए वहां पे लगाया गया, क्योंकि भाई लद्दाख में चल रहा था प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट चले तो भाई पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे, लद्दाख बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट, इवन क्लाइमेट फास्ट पे ये खुद थे सोनम वांगचुक पिछले साल भी, आपका इसी साल फरवरी के महीने में। क्यों? क्योंकि लद्दाख में ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? ये स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इनका है मतलब स्टेटहुड नहीं, सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए। किसकी डिमांड कर रहे हैं? लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में डाला जाए और स्टेटहुड की भी। ठीक है, तो ऐसे में वो जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा हिंसा हो गई, वायलेंस हो गया यहाँ पे। और उसके बाद स्टेटहुड फॉर लद्दाख एज यूटी स्टेटस हैज नॉट फुलफिल्ड देयर डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड हो रही थी, एज वहां का जो यूटी स्टेटस है भाई, वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड इट्स ट्राइबल स्टेटस। ठीक है, और वो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा जो सिक्स शेड्यूल में डाला जाए, जिसमें हमें ट्राइबल स्टेटस मिलेगा, तो हमें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। ऑटोनॉमी का मतलब है हमें, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। स्वायत्तता मिलेगी तो हम वहां पे अपने हिसाब से रूल कर पाएंगे, अपने कल्चर के हिसाब से रूल कर पाएंगे। सेटिंग अप अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख टू एड्रेस जॉबलेसनेस। और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे लद्दाख के लिए बनना चाहिए टू एड्रेस जॉबलेसनेस, मतलब जॉबलेसनेस को एड्रेस करने के लिए ये होना चाहिए। टू पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर लद्दाख एज अगेंस्ट द वन इट हैज फॉर नाउ, फॉर मोर से एट द सेंटर। टू पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट्स आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए, अगेंस्ट द वन इट हैज फॉर नाउ फॉर मोर से एट द सेंटर। ठीक है, प्रोटेस्ट इन लेह टर्न्ड वायलेंट, पुलिस व्हीकल्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर सेट अब्लेज। ठीक है, लेह में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए और उसी चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। उसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया, वहां पे पुलिस के व्हीकल्स, जबकि लद्दाख के लोग बहुत पीसफुल हैं, वो इसलिए ही जाने जाते हैं। और वहां पे इस तरह से अगर घटनाएं आती हैं तो इसमें लगता है कि भाई इसमें इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक तरह से लगना भी चाहिए। और ये एक तरह से कोई बाहरी, ये चाइना की या अमेरिका की, बिकॉज पूरा रीजन आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो ये कोई आम बात नहीं है। और लद्दाख ऐसी जगह पे है भी कि बॉर्डर एरिया है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है। एटलीस्ट 4 people वर किल्ड, लोगों की जान भी गई है। clashes between protesters and security forces, authorities imposed curfew and internet shutdown। लेह में ये हुआ। मिड सितंबर टू 24 सितंबर वांगचुक हैड बीन कंडक्टिंग अ हंगर स्ट्राइक। हालांकि सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। इससे पहले वो जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, क्लाइमेट फास्ट कर रहे थे, उसमें कोई हिंसा नहीं थी, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। अब इस आंदोलन को या तो किसी ने हाईजैक किया है कि वहां पे हिंसक प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें होने लगी। प्रोटेस्ट गेन्ड मोमेंटम एट लोकेशंस लिंक्ड टू हिज मूवमेंट। 26 सितंबर को पुलिस ने अरेस्ट किया सोनम वांगचुक को। ही वाज, बिकॉज जो लीडर रहेगा, जो फेस रहेगा, उसी को अरेस्ट किया जाएगा, है ना। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती रहेंगी। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ डिलीवरिंग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दैट एलिजिडली incited violence. The NSA was invoked to detain him preventively. He was transferred from Leh to Jodhpur Central Jail in Rajasthan under high security. तो अब आ जाए क्वेश्चन, हु इज सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक है कौन? तो ही इज एन एजुकेटेड इंजीनियर, एनवायरमेंटल इनोवेटर फ्रॉम लद्दाख। तो ये क्या है? एक एजुकेटर है, एक इंजीनियर है, एक एनवायरमेंटल इनोवेटर है लद्दाख से। ठीक है,
फाउंडर ऑफ सेकमोल। ये जो सेकमोल है ये एक तरह का हाई अल्टीट्यूड पे कैसे सस्टेनेबल, मतलब क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है, तो हीटिंग के लिए, जैसे गर्मी का एरिया है तो कूलिंग के लिए एयर कंडीशन पे बिजली खर्च हो रही है, ठंडी का एरिया है तो हीटिंग के लिए हीटर्स पे बिजली खर्च होगी, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि नेचुरली वो हीटेड रहे, वहां पे अलग से हीटिंग के लिए कुछ अलग से ना करना पड़े। नोन ग्लोबली फॉर इनोवेशन सच एज द आइस स्तूपा। लद्दाख में पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अ वोकल एडवोकेट ऑफ लद्दाखी आइडेंटिटी, लैंड राइट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये वहां के लैंड राइट्स, वहां के इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा वहां पे आवाज उठाते रहते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। नेचर ऑफ द एनएसए, अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अलाउइंग गवर्नमेंट्स to detain individuals without trial if they pose a threat to public order or security. Duration देखते हैं, तो detention can extend up to 12 months subject to review by an advisory board. ठीक है, तो डिटेंशन आपका यहाँ पे क्या आता है, ये 12 महीने तक आपका जाएगा और ये एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इसको ये किया जाएगा। प्रोसीजरल इम्पैक्ट, द डिटेनी कैन नॉट इजिली सिक्योर बेल, grounds of detention may be shared in limited form, detainees can be transferred to distant prisons as happened in this case. ठीक है, तो ये जो प्रोसीजरल इम्पैक्ट इसमें क्या किया जाएगा, जो डिटेनी है उनको इजिली सिक्योर, वो बेल उनको मिल सकती है ना, तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी। क्रिटिसिज्म इसमें क्या हो रहा है कि राइट ग्रुप्स हाईलाइट्स द लॉज ब्रॉड पावर्स एंड वीक जुडिशियल ओवरसाइट मेकिंग इट वल्नरेबल टू मिसयूज अगेंस्ट एक्टिविटीज। इसमें क्रिटिकल ये मतलब एक तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का कि सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरह से, मतलब वहां पे वो जो हिंसा हो गई उसके बेसिस पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सरकार क्या कर रही है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगा के उनको मतलब एक तरह से काफी लंबे समय तक सरकार उनको अरेस्ट करके रखेगी। वांगचुक्स पोजीशन एंड सपोर्टर्स व्यू, उनकी पोजीशन क्या है वांगचुक डिनाइज इंसाइटिंग वायलेंस इंसिस्टिंग दैट हिज प्रोटेस्ट वर नॉन वायलेंट इनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्चुअली इनके प्रोटेस्ट को मैंने खुद भी फॉलो किया है, शुरुआत से ही न्यूज में देखती रहती थी, तो इसमें इनका वाकई में जो प्रोटेस्ट था वो शांतिप्रिय था। फिर गड़बड़ कहाँ पे हुई, कहीं तो गड़बड़ हुई ना, तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुछ भड़काऊ बयान दिए थे। हालांकि हो सकता है कि इनको फेस उसमें से कुछ मतलब जो फ्रिंज एलिमेंट उसमें प्रोटेस्ट में आ गए और उन्होंने उस प्रोटेस्ट का फायदा उठाया, उनको लगा बढ़िया मौका है भारत को अस्थिर करने का, क्योंकि आप चाहे देखिए नेपाल में वहां पे भी तख्ता पलट हो गया है, नेपाल में आप कितना जैन जी प्रोटेस्ट जो आपका हुआ, बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं शेख हसीना को हटा दिया गया है, आप पाकिस्तान के हालात आप जान ही रहे हैं, है ना, श्रीलंका में आप जान रहे हैं पिछले 2 साल से क्या हो रहा था वहां पे, तो पूरा रीजन ही पूरी तरह से डिस्टर्ब है एक तरह से। तो भारत को भी, और अमेरिका और इंडिया के इतने समय क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसमें विदेशी ताकत को भी नकारा नहीं जा सकता। He has distanced himself from the violent incident, saying they reflected frustration over unresolved grievances. Supporters argue the arrest is an attempt to silence peaceful dissent and fits. तो protesters तो खैर ये बोल रहे हैं कि भाई ये वो किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पे 2019 का इनका वो ट्वीट लगाया जा रहा है सोनम वांगचुक का, जब ये सरकार को एक तरह से थैंक यू कह रहे थे। क्यों? क्योंकि 2019 में लद्दाख पहले किसका पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था ना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया और लद्दाख यूटी को अलग किया गया और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत दोनों को ही यूटी बना दिया गया। तब इन्होंने थैंक यू पीएम मोदी कहा था, और फॉर फुलफिलिंग लद्दाख लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम, इट वाज एग्जैक्टली 30 इयर्स अगो इन अगस्त 1989। ठीक है, तो वो चीज की लोगों ने मूवमेंट लॉन्च किया था कि लद्दाख को यूटी स्टेटस मिले। अब मूवमेंट क्यों हो रहा था कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले और वो भी 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए, जिसमें जो आपके मतलब ट्राइबल्स के लिए वो होता है। तो ये चीजें, द एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसल्ड सेकमोल्स एफसीआरए सर्टिफिकेट विद इमीडिएट इफेक्ट। एफसीआरए क्या होता है? एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो आपका मतलब एक तरह से जो उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो उसमें से आपका आ रहा होता है, रिकरेंस एक्ट जो आपका है, इसमें क्या होता है कि विदेशों से, इनका संगठन है तो इनका ये सर्टिफाइड संगठन है, तो इसके लिए विदेशों से भी पैसा, भाई ये सस्टेनेबली काम कर रहे हैं तो विदेशों से भी कई लोग इनको फंडिंग देते हैं। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तुरंत इनका एनजीओ की जो बाहर से फंडिंग आ रही थी, क्योंकि उसमें ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है वो फंडिंग भारतीय गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए भी आ रही है। तो द कैंसिलेशन केम अ डे आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट इन लद्दाख। तो जैसे ही लेह लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप, जब भी कोई घटना होती है तो उसके परिणाम जरूर होते हैं। डिमांड फॉर स्टेटहुड ड्यूरिंग विच 4 पीपल वर किल्ड। एमएचए ने अनरेस्ट को इंसाइटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड सोनम वांगचुक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। इन्होंने कहा सोनम वांगचुक का जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था उसके बाद ये वायलेंस हुआ है। द सीबीआई हैड स्टार्टेड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू अलिज्ड वायलेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के तहत ये मतलब एक तरह से इंक्वायरी शुरू कर दी है। Why it exists? The FCRA
Act was originally framed in 1976 to regulate receipt of foreign fund by individual association with the stated। तो ये याद रखिएगा, ओरिजिनली 1976 का था, लेकिन इसको कंसोलिडेटेड एज एफसीआरए, इसको री राइट किया गया था 2010 में। तो इसको 2010 में एक तरह से क्या किया गया था, अमेंड किया गया था, फिर से अमेंड हुआ है 2020 और 22 में टू टाइटन ओवरसाइट एंड चेंज, मतलब और ज्यादा इसको सख्त बनाया गया कि भाई विदेशी लोग ये जो फंडिंग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है एनजीओ के नाम पे, धर्मदान के नाम पे कहीं भारत में कोई दंगे वंगे कराने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो की रीसेंट रूल चेंजेस इन 2022 में क्या इसमें चेंज हुआ है इस कानून में, तो एमएचए ने इंक्रीज किया है थ्रेशोल्ड फॉर रिलेटिव रेमिटेंसेस दैट मस्ट बी नोटिफाइड फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख एंड मेड मोर एफसीआरए वायलेशंस कंपाउंडेबल fixable by paying a penalty rather than prosecution, part of a broader tightening and reclassification। सस्पेंशन क्या हुआ है, ऑन व्हाट स्टैट्यूटरी बेसिस रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड, कौन कौन से बेसिस है जिससे ये रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 13 ये जो आपका एक्ट है, पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंशन में लास्ट अनटू 180 days एंड टिपिकली बार्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो ये चीज इसमें आ जाती है। इमीडिएट इफेक्ट से क्या किया गया है, जो सेक्मोल है, जो इनका संगठन है जिसके तहत वो स्कूल वगैरह चल रहा है, कैन नो लॉन्गर रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेस और यूज फॉरेन फंड, तो ये बिल्कुल भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं यूज कर सकता। ह्यूमन राइट और लीगल कंसर्न्स में देखे जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि भाई हमको ये पता है कि ये व्यक्ति कोई घटना कर सकता है, तो हम इसको पहले से ही, कि मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये घटना कर सकता है, तो हम इसको पहले से ही अरेस्ट कर ले, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। लिमिट जुडिशियल ओवरसाइट एंड डिलेज एक्सेस टू रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल्स, एक्सेस टू काउंसिल, शिफ्टिंग वांगचुक टू जोधपुर complicates meeting with lawyers and family, chilling effect moves against SECMOL and the arrest may discourage NGOs and activists from voicing concerns। What next? Advisory board review, NSA detention must be reviewed, outcome will be critical, criminal cases, separate files, ये सारी चीजें, because भाई रियोटिंग हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, वायलेंस हुआ है, तो ये कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट में आ गया। कोर्ट पेटिशंस, लीगल टीम्स लाइकली टू चैलेंज NSA डिटेंशन इन हाई कोर्ट, इनके मतलब इनकी तरफ के भी लोग वहां पे आए हैं। वाई दिस केस मैटर, क्योंकि सिविल लिबर्टी की बात आती है, सेंटर रीजन रिलेशन की बात आती है और इंटरनेशनल इमेज की भी बात आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आ जाती हैं। तो इसमें और भी कोई अपडेट होगा तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारे एकेडमी की ब्रांचेस हैं जो कि इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्री गंगानगर राजस्थान में भी अब ओपन हो चुकी हैं। हमारे SSB SSRs यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारे फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा TDA का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी के साथ और आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।